बोले चले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर क्लास 12 के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। देखिए अगर पढ़ाने जा रहा है आपको नया थ्योरी जिसका नाम है बैलेंस बोर्ड थ्योरी। बैलेंस बोर्ड थ्योरी को शॉर्ट फॉर्म हम लोग बोलते हैं वीबीटी। वीबीटी के वी का मतलब बैलेंस, वी का मतलब कम, टी का मतलब थ्योरी। यानी वीबीटी का पूरा नाम होता है बैलेंस बोर्ड थ्योरी। देखिए दिस थ्योरी वाज मेनली डेवलप्ड बाय लाइनस पॉलिंग। इस बैलेंस बोर्ड थ्योरी को सबसे पहले डेवलप कौन किया था? एक वैज्ञानिक। इस वैज्ञानिक का क्या नाम है जी? लाइनस पॉलिंग। लाइनस पॉलिंग नाम का वैज्ञानिक इस थ्योरी को डेवलप किया था, जिस थ्योरी को हम लोग बोलते हैं बैलेंस बोर्ड थ्योरी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में वीबीटी बोलते हैं। द मेन फीचर्स ऑफ दिस थ्योरी और पोस्टुलेट्स। इस बैलेंस बोर्ड थ्योरी का जो मेन सबसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, इसके अंदर क्या क्या चीज पढ़ना है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो मेन पोस्टुलेट है सिद्धांत, उसको थोड़ा हम देखने जा रहे हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट देखिए, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सेंट्रल मेटल एक्ट्स एज इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। तुमको पता होना चाहिए किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो बीच में मेटल आता है उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रल मेटल। और बगल में क्या लगा होता है? लिगेंड्स। लिगेंड्स क्या करता है? सेंट्रल मेटल को इलेक्ट्रॉन देता है और सेंट्रल मेटल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को लेता है। इसी वजह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो सेंट्रल मेटल होता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर का काम करता है, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर को लेने का काम करता है। दूसरा पॉइंट, फॉर एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल मेटल प्रोवाइड्स वैकेंट ऑर्बिटल। और इलेक्ट्रॉन पेयर लेने के लिए सेंट्रल मेटल के पास कुछ जगह चाहिए ना, तो इलेक्ट्रॉन पेयर लेने के लिए सेंट्रल मेटल क्या देता है? वैकेंट ऑर्बिटल। क्या देता है? वैकेंट ऑर्बिटल मतलब खाली ऑर्बिटल। उसके पास खाली ऑर्बिटल होता है और उसमें सेंट्रल मेटल क्या करता है? लिगेंड से इलेक्ट्रॉन को लेता है। तीसरा पॉइंट, द नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल्स प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल मेटल आर इक्वल टू इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। कहा कोई भी सेंट्रल मेटल किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कितना वैकेंट ऑर्बिटल देगा? कोई भी सेंट्रल मेटल किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कितना वैकेंट ऑर्बिटल देगा? वो किसके बराबर होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर। किसके बराबर होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर के। जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा किसी भी सेंट्रल मेटल का, जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो उतना वैकेंट ऑर्बिटल क्या करेगा? प्रोवाइड करेगा। समझा ना? किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अगला पॉइंट, द वैकेंट ऑर्बिटल्स आर प्रोवाइडेड ओनली आफ्टर द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अगर ये जो वैकेंट ऑर्बिटल्स है जो सेंट्रल मेटल के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है, ये प्रोवाइड किया जाएगा किसके बाद? हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस के बाद। समझा ना? आगे देखो, इन द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन outermost s and p orbital participate, ns and p, whereas in case of d orbital n-1d और nd orbital will participate. हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? इसको हम आपको केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में पढ़ा चुके हैं 11th क्लास में। समझना? तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन जो होता है, जहाँ पे एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल के साथ मिक्स करता है, इंटरमिक्सिंग होता है, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस में जो बाहरी कक्षा का आउटरमोस्ट s और p ऑर्बिटल जो होता है, इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन में आउटरमोस्ट s और p ऑर्बिटल, बाहरी s और p ऑर्बिटल जैसे ns और np बोलते हैं, वो पार्टिसिपेट करता है। बाहर वाला s और ऑर्बिटल, बाहर वाला p ऑर्बिटल, यानी ns और np ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है। और d ऑर्बिटल के केस में कौन पार्टिसिपेट करता है? n-1d। कौन पार्टिसिपेट करता है जी? n-1d और nd। समझना ना? तो याद रखना हाइब्रिडाइजेशन के केस में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बाहरी जो आउटरमोस्ट s और p ऑर्बिटल में कौन पार्टिसिपेट करता है? ns और np। और d ऑर्बिटल के केस में कौन पार्टिसिपेट करता है? n-1d और nd। आगे देखो, if n-1d orbital participate in hybridization, then the complex is known as inner orbital complex. देखो n-1d का मतलब क्या होता है? d ऑर्बिटल के अंदर वाला n-1d मतलब एक कम। कह रहा है अगर n-1d ऑर्बिटल अगर हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है, अगर n-1d ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को क्या कहा जाएगा? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या कहा जाता है? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अगर n-1d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा, अगर n-1d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा हाइब्रिडाइजेशन में, वैसे कॉम्प्लेक्स को क्या कहा जाएगा? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या कहा जाएगा? अगर n-1d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा हाइब्रिडाइजेशन में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, वैसे कॉम्प्लेक्स को हम लोग बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। जनरली दीस कॉम्प्लेक्सेस आर डायमीटर। वो पता होना चाहिए ये जो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है वो डायमैग्नेटिक होता है। कैसा होता है? डायमैग्नेटिक होता है, मतलब पेयर्ड इलेक्ट्रोड इसके अंदर होते हैं, और ये लेस पैरामैग्नेटिक होता है। देयरफॉर दिस इज नोन एज लो स्पिन। और इसी वजह से इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को कहा जाता है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्या बोला जाता है? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। फिर से बता दें, अगर n-1d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है, n-1d पार्टिसिपेट कर सकता है, nd भी कर सकता है। अगर मान लो n-1d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को कहा जाता है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या कहा जाता है? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में क्या होता है? डायमैग्नेटिक और लेस पैरामैग्नेटिक। इसकी वजह से इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अब देखो आगे, इफ nd ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन, मान लो बाहर वाला d ऑर्बिटल जो है, तभी अंदर वाला d ऑर्बिटल था, अगर बाहर वाला d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है हाइब्रिडेशन में, जैसे nd ऑर्बिटल अगर हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करता है, तो इस कॉम्प्लेक्स को क्या कहा जाएगा? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या कहा जाएगा? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अगर बाहर वाला d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा nd ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन में, तो कॉम्प्लेक्स को क्या कहेंगे? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। दिस कॉम्प्लेक्सेस आर पैरामैग्नेटिक। ये जो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है जनरली कैसा होता है? पैरामैग्नेटिक होता है। और इस तरह के कॉम्प्लेक्स को कहा जाता है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। क्या बोला जाता है? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। समझ में आ रहा? तो
तो इकोलॉजी का जो आज का वीडियो, सॉरी ये जो आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो हम पढ़ा रहे हैं, इसका आज का वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, लोगों को भी शेयर कीजिए। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर से मिलेंगे नया वीडियो लेक्चर लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, धन्यवाद।